नमस्कार भाई लोग। हम लोग यूनिट 9 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन यूनिट 9 स्टार्ट करें उससे पहले हमें जानना ही ज़रूरी है कि उस यूनिट में है क्या-क्या। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका जो सिलेबस है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट 2 ईयर में पीवाईक्यूज़ आए हैं सिलेबस से रिलेटेड, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें ये पता पड़े किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसमें 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर तीनों तरह के क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें सिलेबस में है क्या-क्या। तो अगर आप स्टार्टिंग में देख रहे हो, तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनिशन, स्कोप एंड डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें फिजिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, एजुकेशन, साइकोलॉजिकल हैं जो कॉन्सेप्ट अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में एनवायरनमेंट के वो डिस्कस करने हैं हमको। जो कॉन्सेप्ट एनवायरनमेंट के मॉडर्न वर्ल्ड है वो डिस्कस करने हैं हमको। तो हम सब कुछ ये कवर करेंगे अपने आगे आने वाली सीरीज़ में। सारे वीडियोज़ टॉपिक वाइज़ आपको मिलते जाएँगे। शॉर्ट एंड क्रिस्प क्रिस्प रहेंगे, कुछ भी आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली ये जो है हम लोग एजू इंग्लिश मीडियम पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए नोट्स की काफ़ी कमी है मार्केट में, या फिर अच्छे कंटेंट की, और तो फिर हम उस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो फिर हम देखते हैं इधर, तो इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड एनवायरनमेंट है, जो एथिक्स, वैल्यूज़ आप ये खुद पढ़ सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑल दिस सिलेबस, हम डिस्कस करते हैं नीचे की ये क्वेश्चन के साथ, फिर हम रिलेट करते हैं ऊपर की किस तरीके से टॉपिक को कवर किया गया है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो डिफाइन द एनवायरमेंटल एथिक्स। तो ये जो एनवायरमेंटल एथिक्स है ये कहाँ से लिया गया है? देखो, ये यहाँ पर डायरेक्ट टॉपिक है। अगर आपको मैं लाइन के दिखाता हूँ, एथिक्स एंड वैल्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, तो फिर ये 3 मार्क का क्वेश्चन एक इस टॉपिक से आया हुआ है। तो धीरे धीरे हम इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये गिव द 3 नेम्स ऑफ एनवायरनमेंट एक्ट। अब जो इन्वायरमेंट एक्ट है ये कहाँ से आया है? ये आया है हमारे पास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से। या फिर इसको आप ले सकते हो कि जनरल क्वेश्चन है ये, कोई भी 3 नाम देने हैं हमको। पॉलिसीज में भी आते हैं कोई भी 3 एक्टों के, तो जनरल में आओ तो उसमें वो आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज। अब ये जो मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज है ये हमारा टॉपिक मिलेगा अपने को इधर, ये ना, इश्यूज एंड चैलेंज रिलेटेड विद इन्वायरमेंट कॉजेज इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। तो ये जो टॉपिक है, डायरेक्ट डायरेक्ट इश्यूज हमारे पास यहाँ से मिलते हैं ये वाले टॉपिक से। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द फुल फॉर्म आईयूसीएन यूनिट। देखो, ये तो क्वेश्चन हमारे जनरल नॉलेज का है, इसमें एज सच कुछ है नहीं कि आप टॉपिक पे जाओ तो आपसे कभी पूछा सके। तो प्री में भी कवर करना होता है तो यहाँ भी कवर करना ही पड़ेगा आपको। जो मेन मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्कर है वो हमारा एक्सप्लेन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये हम लोग ले सकते हैं, मतलब ये डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट मॉडर्न वर्ल्ड में ले सकते हैं हम इसको। जो हमारे पास ये वाला टॉपिक है इसमें हम इसको ले सकते हैं। फिर हम आते हैं 5 मार्कर्स पे। अब इसमें बोला गया है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी सब्सिडी एंड गिव एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। अब देखिए, जो एनर्जी सब्सिडीज है ये तो हमारी किस में आएगी? पॉलिसीज में आ जाएंगी। और जो नेचुरल इकोसिस्टम है ये अपने पास आ जाए किस चीज़ में? जो हमारे पास ये इधर फिजिकल हो गया, इकोन फिजिकल जो सिस्टम है वो इधर आ जाएगा आपका। और आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी डाल सकते हो उसको। इन 3 टॉपिक में के ये आप उसको कवर कर सकते हो इसमें। ठीक है, ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, तो इसमें आप हम इसको उसमें कवर कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं और फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी। अब आप इस क्वेश्चन को, जो 5 मार्कर है, इसको हम 2 टॉपिक में कवर कर सकते हैं जो ऊपर दिया हुआ है। एक तो आपका ये है, क्योंकि ये कंट्रोल पॉलिसी है तो आपका इन्वायरमेंट ये हमारा इधर आ सकता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी रेगुलेटरी फॉर्म फ्रेमवर्क में। एक तो यहाँ आ गया, और एक हमारा आ सकता है जो इश्यूज एंड चैलेंज रिलेटेड इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में आ जाएगा, तो ये इधर भी आ सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक क्या हमारे पास एक ये पॉल्यूटेंट होता है। फोटोकेमिकल स्मोक हम डिस्कस करेंगे बाद में कि फोटोकेमिकल स्मोक हर चीज़ हम डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। आपको टॉपिक वाइज सब कुछ मिल जाएगा। तो हम फोटोकेमिकल स्मोक की बात करते हैं, वो किस में कवर होगा? वो फिर से इसमें कवर होगा जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन था, ये रहा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन।
तो हम लोग देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर सब में लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब हम आते हैं अगली बार, राइट इन शॉर्ट अबाउट इकोसिस्टम सर्विसेज एंड द वैल्यूएशन। हम इकोसिस्टम और सिस्टम एंड देयर वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो वो किस में कवर होगा हमारा आके? वो होगा इकोसिस्टम सर्विसेज होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड में आके। तो एक ही अच्छा खासा टॉपिक सीधा-सीधा आपका 5 मार्कर एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से उठ रहा है, कॉन्सेप्ट इन इन्वायरमेंट। अब ये जो टॉपिक है काफ़ी ब्रॉड है। कॉन्सेप्ट इन इन्वायरमेंट मॉडर्न वर्ल्ड, काफ़ी नए-नए कॉन्सेप्ट जितने भी आ रहे हैं सब इसके अंदर आएँगे, जो भी आपको मिलेगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग से लेके हर चीज़ ग्लोबल वार्मिंग है आपका, और ये जो टॉपिक है आपका कि इकोसिस्टम सर्विसेज हो गई, ये सब आपके लगभग इसी में कवर होते हैं। अब हम आते हैं 11 मार्कर। अब देखिए 11 मार्कर कैसा है। ये जो टॉपिक दिया ना, डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम इन इंडिया। अब ये देखिए आप, ये कंप्लीटली ये यहाँ से मिल जाएगा आपको। ये रहा, ये देखो पूरा एक इन्होंने कंप्लीट टॉपिक 11 मार्कर में देगा दिया हुआ है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो, आप इसे आइडिया लगा सकते हो कि ये 11 मार्कर में होगा, एक कंप्लीट टॉपिक आ सकता है। तो हमको हर एक नोटिस के जितने भी ये टॉपिक्स हैं, हमको मेक श्योर करना है कि हमारे पास इनफ नोट्स हो इनके हर एक टॉपिक के, कि आप उसको 3 मार्कर में, 5 मार्कर, 11 मार्कर तीनों में लिख सको। तो हम जैसे इशू एंड चैलेंज रिलेटेड इन्वायरमेंट करेंगे, तो इसको हम तीनों वे में कवर करेंगे, 3 वेज, 3 मार्कर में, 5 मार्कर में और 11 मार्कर में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द मेजर थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब जो ये क्वेश्चन है, ये कहाँ कवर हो रहा है हमारा? अब तो ये आप खुद पता लगा सकते हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात चल रही है तो किस चीज़ में आएगा ये किस में आएगा? बायोडाइवर्सिटी का एक इनका खुद का ये टॉपिक है, ये देखिए। तो आप देखो एक इतने छोटे टॉपिक से भी 11 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है। तो हमको हर एक इनफैक्ट हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को उठा के उसको 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर और टॉपिक एज अ होल लेकर भी 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, वहाँ फ्रेम करोगे बहुत टाइम लगेगा। तो हम हर डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मिलती रहे रेगुलर अपडेट्स, आप मिस ना करो कुछ। और हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी जल्दी वीडियोस प्रोवाइड करें इस यूनिट के। थैंक यू सो मच, सी यू सून।